हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स आइडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड का एक टॉपिक करेंगे। विदेशी विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में हम लोग जानेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है और इसका निर्धारण किन किन माध्यम से होता है, इनका निर्धारण कैसे होता है। देखिए, विदेशी विनिमय दर है क्या, पहले ये जानते हैं हम लोग। विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस दर पर एक देश की जो है करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से क्या होता है, जिस दर पे विनिमय होता है वही उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विदेशी विनिमय दर। यानी एक देश की करेंसी से दूसरे देश की करेंसी का विनिमय जिस दर पे किया जाता है उसी के हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय दर। देखिए यहाँ पे भाई, विदेशी विनिमय दर अथवा विनिमय दर वह दर होती है जिस दर पर एक करेंसी को दूसरे करेंसी से क्या किया जाता है, विनिमय किया जाता है। यानी कि जिस दर पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से विनिमय किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय दर। देखिए आगे यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है। यह दर एक करेंसी में दूसरे करेंसी की क्या होती है, कीमत होती है। यह दर क्या है, एक करेंसी में दूसरे करेंसी की कीमत होती है। हेंस अर्थशास्त्री हैं, उनके द्वारा विनिमय दर का जो परिभाषा दिया गया है, विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई कीमत है। एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में के रूप में व्यक्त की गई कीमत है विनिमय दर। देखिए यहाँ पे इस प्रकार विदेशी विनिमय दर वह मूल्य है जो स्थानीय मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले चुकाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो है विदेशी मुद्रा की एक इकाई के बदले चुकाया जाता है स्थानीय मुद्रा के रूप में। जैसे विदेशी मुद्रा हम एक डॉलर के लिए कितना चुका रहे हैं, 70 रुपया। तो $1 के लिए हम कितना चुका रहे हैं, 70 रुपया। तो यही क्या हो गई, $1 और ₹1 और 70 रुपये बराबर $1। यही हो गई, क्या हो गई, हमारी विनिमय दर हो गई। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि $1 का विनिमय दर 1/70 हो गया। ठीक, यही हमारी हो गई क्या है, विनिमय दर। यहाँ पे विनिमय दर का निर्धारण क्या हुआ, $1 = 70 रुपया। यहाँ पे देखिए विदेशी विनिमय दर का सिद्धांत। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करने के कितने सिद्धांत है, 4 सिद्धांत हैं। विदेशी विनिमय दर के निर्धारण के कितने सिद्धांत हैं, 4 सिद्धांत हैं। पहला है मुक्त बाजार सिद्धांत, दूसरा है आपका टकसाल दर समता सिद्धांत, तीसरा है क्रय शक्ति समता सिद्धांत और चौथा है भुगतान शेष सिद्धांत। चलिए एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे, एक एक करके जो भी सिद्धांत है उसका हम अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं मुक्त बाजार सिद्धांत, जिसे मांग और पूर्ति सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार विनिमय दर का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ पे विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति दोनों क्या है कि बराबर हो। विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति जहाँ बराबर होगी वहीं पे क्या होगा, विनिमय दर का निर्धारण होगा। अब हम लोग देखते हैं विदेशी विनिमय मांग। देखिए विदेशी विनिमय मांग अर्थात विदेशी मुद्रा मांग। विदेशी मुद्रा का मांग आयातों का भुगतान करने के लिए होता है। जो भी हम आयात करते हैं दूसरे देशों से तो उसको हम भुगतान तो करेंगे, आयात को तो भुगतान करेंगे, तो विदेशी मुद्रा के रूप में ही करना पड़ता है। तो विदेशी मुद्रा की मांग कब होगी, तो आयातों को भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा की मांग होगी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे रेखा चित्र के माध्यम से। देखिए वाई एक्सिस पे विनिमय दर को लिया गया है, वाई एक्सिस पे विनिमय दर को लिया गया है और ओ एक्सिस पे आपका विनिमय मांग को लिया गया है, विनिमय मांग को लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए विनिमय दर जब अधिक रहेगी तो क्या होगा,
आपका विनिमय मांग कम होगी, और वही अगर विनिमय दर अगर कम हो जाएगी तो विनिमय मांग की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कि विनिमय दर और विनिमय मांग में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है, यानी कि उल्टा संबंध है। ठीक, दोनों में क्या है? उल्टा संबंध है विनिमय दर और विनिमय मांग के बीच। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसके विनिमय मांग वक्र की कुछ प्रकृति दिया गया है, किस प्रकृति की होती है। यहाँ पे देखिए, विदेशी विनिमय के मांग वक्र, विदेशी विनिमय का मांग वक्र का रूप आयात की मांग लोच पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आयात की मांग लोच पर निर्भर करता है विदेशी विनिमय की मांग वक्र। यदि देखिए आवश्यक वस्तु है, यदि आवश्यक वस्तु है तो आयात की मांग लोच कम होगी और आयातित वस्तु की मात्रा कीमतों के प्रति क्या होगी? बेलोच होगी। यदि आवश्यक वस्तु है, ठीक, आवश्यक वस्तु और कच्चा माल आयात करता है कोई देश, तो आयात की मांग लोच क्या होगी? कम होगी। आवश्यक वस्तु में क्या होगी? आयात की मांग लोच कम होगी। ठीक, उसी तरह हम लोग देखते हैं विलासिता वस्तु। यदि देश विलासिता वस्तु का आयात कर रहा है, यदि देश विलासिता वस्तु, ठीक, तथा ऐसी वस्तु का आयात कर रहा है जिनके उचित स्थानापन्न विद्यमान हो, जिनके क्या हो? उचित स्थानापन्न विद्यमान हो, तो आयात की मांग लोच क्या होगी? ऊंची होगी। लोच क्या होगी? आयात की मांग लोच क्या होगी? ऊंची होगी। ठीक, तो हम लोग मांग वक्र की प्रकृति भी समझ गए, विदेशी विनिमय मांग वक्र की। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विदेशी विनिमय पूर्ति। विदेशी विनिमय की पूर्ति जो है वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से है। ठीक, विदेशी विनिमय की पूर्ति वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात से है। यानी कि जब वस्तु का और सेवाओं का निर्यात होता है, जब वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात होता है तो उसके बदले में हमें क्या मिलती है? विदेशी मुद्रा मिलती है, विदेशी विनिमय मिलती है, विदेशी मुद्रा मिलती है, जिससे क्या होता है? विदेशी विनिमय की पूर्ति होती है। ठीक, यानी कि यहाँ पे देखिए ग्राफ के माध्यम से विनिमय दर ऊंचा रहेगा। यदि विनिमय दर अधिक होगा तो मुद्रा पूर्ति यानी विदेशी विनिमय की पूर्ति क्या होगी? अधिक होगी। ठीक, और विनिमय दर आपका कम रहेगा, विनिमय दर कम रहेगा तो मुद्रा की पूर्ति क्या होगी? कम होगी, विदेशी विनिमय की पूर्ति कम होगी। और विनिमय दर अधिक होगा तो क्या होगा? विदेशी मुद्रा की पूर्ति क्या होगी? अधिक होगी। यानी कि विदेशी विनिमय दर और मुद्रा की पूर्ति, यानी कि विदेशी विनिमय दर और विदेशी विनिमय की पूर्ति के बीच क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों के बीच धनात्मक संबंध है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए उदाहरण द्वारा बताया गया है, भारत अमेरिका को निर्यात करेगा तो उसे क्या करना होगा? भारत अमेरिका को निर्यात करेगा तो यूएस डॉलर भुगतान के रूप में क्या होगा? भारत को प्राप्त होगा। ठीक, अर्थात भारत कोई भी वस्तु अमेरिका को निर्यात करेगा तो उसे क्या मिलेगा? भुगतान के रूप में डॉलर मिलेगा, डॉलर मिलेगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, सिंपल सा डिमांड एंड सप्लाई के कर्व जैसा है विनिमय दर का निर्धारण। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। देखिए विनिमय दर है OI एक्सिस पे, OI एक्सिस पे, और OX एक्सिस पे आपका है विनिमय दर की मांग और पूर्ति, विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति को दिखाया गया। देखिए सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व जहाँ कट कर रहे हैं वहीं पे क्या हो रहा है? संतुलन बिंदु हो रहा है E पर, जहाँ पे विनिमय दर का निर्धारण हो रहा है। यदि विनिमय दर देखिए, यदि विनिमय दर OR2 हो जाए, यदि विनिमय दर क्या हो जाए? OR2 हो जाए, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से OR2 पे। ठीक, सप्लाई ज़्यादा है
डिमांड से। ठीक, तो क्या होगी, विनिमय दर घटेगी और क्या हो जाएगी, विनिमय दर घटेगी और OR हो जाएगी, OR संतुलन पे आ जाएगी। देखिए यदि विनिमय यहाँ पे, क्योंकि सप्लाई क्या है, विनिमय दर का पूर्ति अधिक है मांग से, तो क्या होगा, विनिमय दर घटेगा और OR पे पुनः संतुलन में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि यदि विनिमय दर OR1 होगी, यानी कि विनिमय दर OR1 होगी, ठीक, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, OR1 होगी तो यहाँ पे पता चल रहा है कि डिमांड अधिक है, मांग अधिक है पूर्ति से, विदेशी विनिमय की मांग अधिक है विदेशी विनिमय की पूर्ति से। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, मांग अधिक है पूर्ति कम है, तो विनिमय दर क्या है, विनिमय की दर क्या है, बढ़ेगी, विनिमय की दर बढ़ेगी और वो हो जाएगी OR, पुनः संतुलन में हो जाएगी, अर्थात विनिमय दर का निर्धारण क्या है, ई बिंदु पे होगा। ठीक, इस तरह हम लोग विदेशी विनिमय दर के मुक्त बाजार सिद्धांत को समझ चुके, अच्छी तरह जान चुके कि विदेशी विनिमय दर का मुक्त बाजार सिद्धांत क्या होता है। अर्थात इस सिद्धांत के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ पे विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति दोनों आपस में बराबर हो, वहीं पे क्या होता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टकसाल दर समता सिद्धांत को, यानी टकसाल दर समता सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।